दोस्तों पिछले कुछ दिनों से इंडिया और कनाडा का रिलेशन जो है बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है, बहुत ही ज्यादा डेटेरियोरेट कर गया है इंडिया और कनाडा का रिलेशन। उसके पीछे कारण ये है कि इंडिया के एक जो खालिस्तान सपोर्टर था, इंडिया का एक टेररिस्ट है बेसिकली, वो कनाडा में रह रहा था और उसकी जो है पिछले मतलब एक साल पहले जो है उसकी हत्या हो गई थी, जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। ठीक है। कनाडा जो है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये कह रहे हैं कि उसकी जो हत्या हुई है वो जो है जिस उसमें भारत सरकार का हाथ है, यानी कि ये हत्या जो है भारत सरकार ने करवाई है। देखिए, और इस चीज को जो है वो भारत मानने से इनकार कर रहा है, बोल रहे भैया ये हम करा ही नहीं है, अगर हमने करा है तो एविडेंस दो, हमें सबूत दो, हमें बताओ कि हमने करा है। ठीक है। जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो ये कह रहे हैं कि जब पिछले साल जो है वो G20 सम्मेलन हुआ था इंडिया में, वो कह रहे हैं कि G20 सम्मेलन के दौरान जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात किया था इसके बारे में कि भैया जो है ये हत्या जो है इसमें इंडिया का होने का चांसेस लग रहे हैं, इंडिया का शक है इसमें, हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट ने कराया हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको बेसिकली पूरी तरीके से मना किया, यानी एक्सटर्नल अफेयर्स का भी एक तरह से नोटिफिकेशन आया था जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल भी नहीं करा, इंडियन गवर्नमेंट का बिल्कुल भी हाथ नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट तो ये कह रही है, भारत सरकार ये कहती है कि कनाडा जो है वो बहुत एक ऐसा देश बन गया है जहाँ पे अलगाववादी हो रहे हैं, यानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं। अब बताइए, ऐसा सेपरेटिस्ट मूवमेंट जिसमें पंजाब को अलग कर देने की बात कही गई, जिसको हम खालिस्तान बोलते हैं। ये जो निजर मारा गया वो एक खालिस्तानी सपोर्टर था। और दूसरी बात, वो जो कनाडा में रह रहा था ना, वो भी फर्जी पासपोर्ट से रह रहा था। उसके पासपोर्ट 2-3 बार जो है वो कैंसिल हो गए थे, मतलब गवर्नमेंट जो कनाडा गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। और फिर उसने क्या किया कि पता नहीं किसी तरह उसने शादी कर ली, शादी करने के बाद वहां वो रह रहा था। ठीक है। और वो करता क्या था, वो ये करता था कि वो जितने भी खालिस्तान सपोर्टर थे उनको फंड भी करता था, उनको सपोर्ट करता था और नारे लगाता था। ठीक है, प्रोटेस्ट करता था बेसिकली। अब बताइए, एक बात बताइए कि अगर कोई कोई देश जो है, मान लीजिए हमारा देश जैसे कि हम इंडिया है, अब इंडिया की कोई सॉवरेनिटी को तोड़ने की कोशिश करेगा, कोई एकता को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो बेसिकली उस पर एक्शन लिया जाएगा। हालांकि ये बिल्कुल भारतीय सरकार बिल्कुल मना कर रही है कि हमने उसको नहीं मारा है, यानी निज्जर को हमने हमने हत्या नहीं करवाई है। बट फिर भी कनाडा की गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि इसमें इंडिया ये काम कर रहा है। हालांकि कनाडा की गवर्नमेंट बिल्कुल भी कोई सबूत नहीं दे रही है। वो ये बोल रही है कि हमारे पास इंटेलिजेंस है जिसके थ्रू हम ये जान रहे हैं, बट एविडेंस कुछ भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक और जो है, एक मतलब कि नागरिक है जो अमेरिका में रहता है, और अमेरिका कनाडा दोनों का उसका सिटीजनशिप है। ठीक है, पन्नू करके उसका नाम है। ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो भी खालिस्तान सपोर्टर है। वो ये तो साफ साफ कहता है कि एयर इंडिया में मत जाना। एक उसने डेट फिक्स कर दिया कि इस डेट को अगर एयर इंडिया पे को गया तो उसका अंजाम बुरा होगा, तो खुली धमकी देता है वो पन्नू। ठीक है। तो उसके पीछे भी अब उसका भी जो है वो असिस्नेशन करने की कोशिश की गई थी अमेरिका की धरती पे, अमेरिका के लैंड पे। ठीक है। जिसका नाम था विकास यादव। अमेरिका ने साफ साफ बोला है कि विकास यादव का भी जो है, विकास यादव भी हो सकता है वो स्पाई हो सकता है कि वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहा हो बेसिकली। उसको भी भारत सरकार ने मना कर दिया कि भैया वो हमारा कोई हिस्सा है नहीं। देखिए, होता है क्या है, कनाडा के साथ अगर हमारा रिलेशन खराब होता है तो बहुत ज्यादा हमें ज्यादा नुकसान नहीं है, नुकसान तो कनाडा को बहुत ज्यादा है। हमारा तो ये नुकसान एक्चुअली कनाडा से हमारा जो है वो बहुत, हम इंपोर्ट भी बहुत कुछ करते हैं। हम कनाडा से दाल मंगाते हैं, बहुत सारी चीज मंगाते हैं। दूसरी बात, ये जो कनाडा के लोग जो है, इंडिया के बहुत सारे लोग जो है कनाडा जाते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कनाडा में, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज है। तो ये सारा नुकसान हो सकता है। बेसिकली पंजाब के जो लोग हैं ना, वो कनाडा ज्यादा जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो खालिस्तान में जो है वो, ऐसा नहीं कि जो कनाडा में जो हर लोग जो है वो खालिस्तान सपोर्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे पंजाबी जो है खालिस्तान सपोर्टर नहीं है वहां पे बेसिकली। लेकिन बहुत सारे जो वहां पे मतलब पंजाबी हैं वो खालिस्तान सपोर्टर नहीं है बेसिकली। कुछ लोग हैं जो इस तरह के उपद्रव कर रहे हैं, खालिस्तान का डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से भाई इंडियन गवर्नमेंट परेशान है और वहाँ के कनाडा के लोग भी परेशान है। कनाडा के लोग भी ऐसा नहीं कि बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप देखा जाए तो डेटा निकाला गया जिसमें देखा गया था कि इंडिया के 96-97% लोग अभी भी अपने आप को पेट्रोजम मानते हैं, देशभक्त मानते हैं, इंडिया के लोग हैं, और वो कभी भी खालिस्तान का सपोर्ट नहीं कर रहे। ये कुछ लोग हैं जो कनाडा में जाके विद्रोह करते हैं, भारतीय झंडे को जलाते हैं, इंदिरा गांधी का असेसिनेशन हुआ था उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये एक तरह से खराब है, इसी वजह से कनाडा इंडिया का रिलेशन खराब हो रहा है। और कनाडा का देखिए, कनाडा देखिए, फाइव आइज नेशन होते हैं, फाइव आइज नेशन है जिसमें तो आपका जो है वो इंटेलिजेंस, एक तरह से इंटेलिजेंस शेयर करते हैं फाइव आइज नेशन। वो कौन है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और कनाडा है। ठीक है। तो ये जो नेशन है, ये हालांकि ये सब आपस में मिलकर काम करते हैं। तो ये एलिगेशन लगाने से पहले जस्टिन ट्रूडो ने जो है वो चारों जो कंट्री से बातचीत की थी। ठीक है। और उन्होंने बोला कि हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन भैया प्रूफ तो दिखाइए। मान लीजिए हम लोगों ने मारा है तो प्रूफ दिखाइए। अच्छा, पिछले कुछ दिन पहले जो है वो उनका एक ये भी आरोप आया था, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि जो जो खालिस्तान, मतलब जो कनाडा में मारा जा रहा है खालिस्तानियों को, जो खालिस्तान सपोर्टर को मारा जा रहा है, उसके पीछे जो है वो लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। अब बताइए, लॉरेंस बिश्नोई जो है वो गुजरात में जेल में बंद है।
लॉरेंस बिश्नोई के कहाँ हाथ हो सकता है? वो बोले लॉरेंस बिश्नोई के जो है गुड्डे ने ये चीज करवाया और इसको जो है इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करे लॉरेंस बिश्नोई को। बताइए, ये बिल्कुल सरासर झूठा एलिगेशन। ठीक है, तो आप अगर एलिगेशन ऐसे लगा रहे हैं तो एकदम सबूत के साथ आइए ना। ऐसे आप सबूत ऐसा सबूत कैसा ला रहे हैं जिसमें कोई प्रूफ ही नहीं है। दूसरी बात देखिए ये भी है कि जस्टिन ट्रूडो जो है ना, पिछले अगले साल इलेक्शन होना है कनाडा में, तो हो सकता है वोट बैंक की कोशिश से, मतलब वोट बैंक बटोरने के लिए भी ये जस्टिन ट्रूडो ये बात बोल रहा है बार बार। क्योंकि अब देखिए, उसको उसको अगर सरकार में आना है तो पंजाबियों का सपोर्ट भी उसको चाहिए, वहां के पंजाबियों का भी सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली ये सब काम चल रहा है जिसकी वजह से है इंटरनेशनल रिलेशन पर असर पड़ रहा है। अभी तो मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ा है क्योंकि कहीं कहीं कनाडा जो है वो सपोर्ट भी कर रहा है इंडिया को, बहुत सारी चीजों में सपोर्ट भी करता है। तो मेजर, हाँ, दूसरी बात यह है कि उन्होंने राजदूत को अपना हटवा दिया है, वहां के इंडिया के राजदूत भी हट गए, यहाँ से भी राजदूत चले गए, हट गए। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है उसकी वजह से कि राजदूत ही हट गए वहां से, तो रिलेशन वहां से खराब हुआ है बेसिकली। अब देखिए आगे चल के क्या होता है। वैसे कनाडा जो है वो, अब आपको पता होना चाहिए, कनाडा जो है वो वर्ल्ड का क्षेत्रफल में दूसरा नंबर पे आता है। तो बेसिकली कनाडा में जो है वो इकोनॉमी कनाडा की बहुत अच्छी है, काम वहाँ बहुत अच्छा हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं बेसिकली। तो ये एक इम्पैक्ट तो थोड़ा बहुत इंडिया को पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन कनाडा को भी पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, कनाडा को सपोर्ट करता है अमेरिका, तो हम अमेरिका से भी अपना रिलेशन खराब नहीं करना चाहेंगे। दूसरी बात क्या है, अमेरिका भी जो है वो हमारे साथ रिलेशन खराब नहीं करना चाहेगा। दैट्स वाई जो है वो सामने से अमेरिका नहीं आ रहा है। और अमेरिका उसने करने भी नहीं देगा, कनाडा को अमेरिका बेसिकली रिलेशन को खराब नहीं करने देगा, मुझे जहां तक लगता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम चल रही थी दोस्तों, कनाडा का ये इशू है। जस्टिन ट्रूडो को जो है पहले उसको एक बहुत अच्छा प्रधानमंत्री माना जा रहा था, लेकिन जस्टिन ट्रूडो को अब जो है कनाडा के लोग ही सपोर्ट नहीं कर रहे। वहां के अपने ही मेंबर्स, उसके एमपी जो है उसको जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं कि बताओ इसमें क्या क्या चल रहा है, ये खालिस्तान वाले में तुम क्यों सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, खालिस्तान मुद्दा को सपोर्ट करना बिल्कुल भी जायज नहीं है दोस्तों। जस्टिन ट्रूडो सिर्फ इतना ही कह रहा है कि भैया हमारे जमीन पे आके आप मार रहे हो, घुस के मार रहे हो, ये सही नहीं है, ये हमारे सॉवरेनिटी पे खतरा है, ये हमारे जो लोकतंत्र है, हमारा जो संप्रभुता है उस पे हमारा खतरा है। ठीक है, हमारी सॉवरेनिटी पे खतरा है। ठीक है, तो ये यहीं से प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि लेकिन भैया हमने मारा है, इंडिया ने मारा, उसका सबूत तो दीजिए। सबूत आपके पास है नहीं, आप सिर्फ इंटेलिजेंस के आधार पे करो कि भैया हमें कहीं से इंटेलिजेंस ही मिल रही है कि आप लोगों ने मारा। सबूत आप दे ही नहीं रहे हो, सबूत दो। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से तो हमने नोटिफिकेशन भी आया है कि भैया हमने मारा ही नहीं है, हम बिल्कुल भी, हम ऐसा काम, इंडिया वैसे बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आएगा किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो जो है वो हमारे ऊपर एलिगेशंस लगा रहा है। अगर देखा जाए तो हमारा और कनाडा का रिलेशन, मतलब भारत और कनाडा का रिलेशन शुरुआत से बहुत अच्छा है। इंडिया इंडिया और कनाडा का रिलेशन खराब कभी नहीं रहा, बहुत कब ये जस्टिन ट्रूडो के आने के बाद ऐसा रिलेशन खराब हुआ। इससे पहले इंडिया कनाडा का रिलेशन बहुत अच्छा है, वहाँ लोग जॉब करते हैं, सब मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक